उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, आई एम नॉट रेडी इन द मूड टू नेगोशिएट विद ईरान, आई एम लुकिंग फॉर अ कंप्लीट सरेंडर। गाली दे कर सवाब कमाओ। न्यू इसराइल ऑफिसर से इन द मॉर्निंग डेज IDF स्ट्राइक अगेंस्ट द Iranian regime will escalate and new target will come into the air force cross air, source Israel today. Breaking 12 US military tankers are currently moving eastward across Europe। ये खबर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मूड के अंदर नहीं हूँ ईरान से बातचीत करने के अंदर। मैं डोनाल्ड ट्रंप से बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या औकात है, ना ईरान तुम्हें मुंह लगा रहा है, ना ईरान तुमसे बातचीत करने जाता है। इस जहनों के अंदर अपनी बात बिठा लो। तो तुम किससे ईरान विल नॉट टॉक यू, ये दिस इज क्लियर एंड क्लीन। ईरान ने बता दिया आप कोई सीज फायर नहीं करेंगे। और अगर तुम यही मुतालबा लेके जाओगे कि तुम बात भी करोगे लेकिन तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है कि ईरान तुम्हें मुंह लगाए, इसलिए तुम कह रहे हो कि मेरी अभी कोई वो नहीं है, मेरी अभी कोई दिल नहीं है कि मैं जाके ईरान के पले पड़ूँ और उससे बातचीत करूँ। ईरान भी तुमसे बातचीत करने नहीं चाहता, कोई भी तुम्हारे मुँह नहीं लगने चाहते, क्योंकि तुम एक झूठे अमन और सुकून पैदा करने वाले इंसान हो, तुम एक फ्रॉडी हो, तुम एक झूठ फैलाने वाले इंसान हो, तुम नेतन्याहू जो टेररिस्ट है उसके साथ मिले हुए हो और वॉर क्राइम खेल रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी बरसाना चाहते हो। तो कोई भी तुमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये कान खोल के अपने जहन के अंदर बात बिठा लो। अगर तुम्हारी ये है कि मैं ईरान से बात ही करूँगा तो ईरान की औकात, ईरान की वैल्यू नहीं है इसलिए मैं बात ही कर रहा, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। चाइना ने भी कहा है कि अपने हदूद के अंदर रहो, क्योंकि वरना अगर तुमने जंग के अंदर शिरकत की तो तुम्हारी तबाही बर्बादी होगी। उसके बाद ये इसराइल टुडे ने ये खबर दी है कि ब्रेकिंग 12 US के जो मिलिट्री टैंकर्स हैं वो करंटली मूविंग ईस्ट वेस्ट वर्ड अक्रॉस यूरोप, ये इस वक्त यूरोप के मुंतकिल हो रहे हैं। उसके बाद इसराइली टुडे ने क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इसराइल टुडे कहता है 12 US मिलिट्री टैंकर्स आर करंटली मूविंग ईस्ट वर्ड अक्रॉस यूरोप। ये इसराइल टुडे ने ये खबर दी है, ये खबर ब्रेक की है कि 12 US के मिलिट्री टैंकर्स आर करंटली मूविंग, वो 12 जो US के टैंकर्स हैं, अमेरिका के टैंकर्स हैं, वो इस वक्त मूव कर रहे हैं टूवर्ड ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं अक्रॉस अक्रॉस द यूरोप उधर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो इसराइल ने कहा है कि अगले 48 आवर्स क्रिटिकल हैं और हम ईरान के साथ जंग शुरू कर देते हैं। और ये सामने अभी नज़र आ रहा है कि अमेरिका इस जंग के अंदर मुदाखलत करेगा, अमेरिका इसराइल की मदद करेगा और ईरान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। तो ये ख़तरनाक है, ये जंग फिर बड़ी की, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ ये जंग जारी, तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। ये फिर जंग रुकने वाली नहीं है, ये तबाही बर्बादी की तरफ जंग जाएगी और फिर इससे बहुत तबाही बर्बादी होगी, रुकने वाली जंग नहीं है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए ये बात कि अगर ये फितना फसाद कर रहे हैं, पीस मेकर और जो अमन सुकून पैदा करने वाले दोनों फितना फसाद कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो फिर इनको तबाही बर्बादी का फेस करना पड़ेगा, इनका मुंह काला होगा। अगर ये जंग का आगाज़ हो गया, ये दोनों एक साथ पिटेंगे और पिट के ये अपनी औकात, अपनी वैल्यू के अंदर वापसी आएंगी। मेरी बात आप लिख के ले लें। उसके बाद इसराइल का इतना नुकसान किसी ने भी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्रेस का कहना है कि टेल अवीव के 8 में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स और लोग थे। ईरान की स्ट्राइक ने इस शहर को कंडर में बदल दिया है। ये इसराइली साफ़ी बात कर रहा है, इसराइल का साफ़ी बात कर रहा है कि आज तक किसी ने इसराइल का ये हाल नहीं किया जो ईरान ने अपने मिसाइलों के साथ, अपने बम के साथ, उन्होंने ये इसराइल का हाल कर दिया। इसराइल टेल अवीव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, लोग बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं और वो सारी बिल्डिंग्स को उससे नुकसान पहुँचाया है। ईरान के स्ट्राइक्स ने इस शहर को कंडर में बदल दिया है। ये इसराइली साफ़ी बात कर रहा है कि आज तक इसराइल का जो हाल ईरान ने किया, आज तक किसी की हिम्मत ज़रूरत नहीं हुई कि वो इसराइल का ये हाल करे। उसके बाद अमेरिका सवाल करने वाला कौन होता है, आपकी हैसियत क्या है खमनाई, ये आयतुल्लाह खमनाई का फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, मैंने ये बार इसको इससे दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका को मैं उसकी असल औकात बताऊँ। ईरान की नज़र में मुसलमान, ये सिर्फ ईरान की नज़र में नहीं, पूरे मुस्लिम उम्मा के जितने लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ, उनकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ये औकात है, अमेरिका की ये वैल्यू है। आपको याद होना चाहिए 3 साल पहले 2022 के अंदर इमरान खान ने कहा था ऊ एस अमेरिका
अमेरिका तुम हमारी गुलामी करो कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। और आप आयतुल्लाह खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है अमेरिका सवाल करने वाला कौन होता है, अमेरिका की क्या हैसियत है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईरान, क्या उसकी औकात जो हम इससे सवालात कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका को हम इसके साथ साथ जंग के साथ साथ उसकी औकात उसकी वैल्यू याद दिलवाते रहें। तो ईरान की नज़र में और अक्रॉस द 1 बिलियन ऑफ मुस्लिम उम्मा की नज़र में उसकी औकात उसकी वैल्यू है। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को देख कर खुशी होती है कि एक ऐसा भी शख्स इस दुनिया में मौजूद है जो बादशाह होने के अलावा एक आलिम दीन भी है, जो रोज़ाना दरबार में मुख्तलिफ शोबों के अफराद को कुरान मजीद की दस देते हैं और कुफार से रनने का कहते हैं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की बात हो रही है कि ये इतना आला बंदा है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदा कीते, अल्लाह ताला इसको सेहतमंद ज़िंदा कीते। ये बंदा मुस्लिम उम्मा के लिए एक प्राउड मोमेंट है मुस्लिम उम्मा के लिए कि मुसलमानों के पास ऐसे लीडर होने चाहिए जो लोगों को कुरान पाक अल्लाह के नज़दीक लाएँ, अल्लाह के नज़दीक खींचें, अल्लाह के रास्ते पे लगाएं, दीन के रास्ते पे लगाएं। ऐसे मुसलमान के हुक्मरान, ऐसे मुसलमान के लीडर दुनिया के अंदर होना लाजमी है। एक इमरान खान और दूसरा अभी तक जो जिससे मुझे प्राउड किया है दिल के अंदर, जिससे मेरी जगह बनाई है, और पहले इब्राहिम रईसी भी था जो ईरान का साबिका सदर था, और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने मेरे दिल के अंदर जगह बना दी है और मैं इनसे बहुत प्राउड हूँ इनकी लीडरशिप से। उसके बाद China says Trump is pouring oil on tension between Iran and Israel। चाइना ने कहा है कि ट्रम्प आग लगाने की भरपूर कोशिश कर रहा है ईरान और इसराइल की आपस में। अमेरिका को उधर ही फौरी तौर पर रुक जाना चाहिए। चाइना के सदर का बयान है, चाइना के सदर ने डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर अटैक किया है, फेस टू फेस आ गया अब अमेरिका और चाइना भी। चाइना ने कहा है कि ट्रम्प इज पोरिंग ऑयल ऑन टेंशन बिटवीन ईरान एंड इसराइल। ये आग लगाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ये जो अमन और सुकून करने वाला, बातें करने वाला, ये फितना फसाद डोनाल्ड ट्रम्प अब दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी करने जा रहे हैं। इसको तबाही बर्बादी करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना चाहिए। ये चाइना के सदर ने ये बात की है, अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प जंग के अंदर कूदता है तो इसकी तबाही, उसकी जो पटाई होगी पूरी दुनिया के अंदर, जो इसका मुंह काला होगा नेतन्याहू के समेत, ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया के अंदर मनाजिर होगा और इसका जो मजाक बनेगा वो पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक होगा। तो उसके बाद अगर हम देखें ब्रेकिंग, इसराइल एसिनेटेड न्यूली अपॉइंटेड इरानियन जनरल अली सुलेमानी किल्ड 10 आफ्टर 2 डेज इन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ये अभी खबर नहीं आई, इसकी खबर की मैं ताकत नहीं करता कि क्या ईरान के जो आर्मी चीफ बनाए गए थे 2-3 दिन पहले, उनके जो आर्मी चीफ शहीद हो गए थे, उसके बाद इनको तैनात किया गया था अली सुलेमानी को। ये खबरें आ रही कि उनको किल कर दिए गया, उनको मारते थे, शहीद कर दिए गए। लेकिन अभी इस खबर की मैं वेरिफिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक न्यूज़ एजेंसी कह रहा है। जब तक इस खबर की सदाकत नहीं हो जाती, अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, जब ये ऑफिशियल हो जाएगी इंशाल्लाह आप तक ये खबर हम पहुंचा देंगे। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei, इट डज नॉट मैटर इफ वी डाई, ईरान इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इस्लाम इज इम्पॉर्टेंट। आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि इट डज नॉट मैटर, कि अगर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं ये जरूरी नहीं है। ईरान हमारा मुल्क जरूरी नहीं है, हमारा इस्लाम, हमारा दीन जरूरी है और हमने उसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देनी है। यजीद और फ्रोनियर कबूल नहीं करनी। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei क्या कहते हैं, इट डज नॉट मैटर इफ़ वी डाई, ईरान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इस्लाम इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं है, मेरे मुल्क को बचाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमने अपने इस्लाम, अपने दीन को, अपने मज़हब को बचाना है इन यजीदों से, इन फ़िरौनों से। ये आयतुल्लाह खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये बात की और ये मेरे दिल में जाके बात लिखी और बाकी मुस्लिम, मेरे दिल के अलावा बाकियों की भी दिल में जाके बात लगी होगी कि एक बंदा कह रहा है कि मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं है, मेरे मुल्क को बचाना इतना ज़रूरी नहीं है, मैं अपने मुल्क को नहीं बचाऊंगा, मेरी सारा ध्यान और सारे मुसलमानों का ध्यान अपने दीन की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ होना चाहिए और हमारा पहला तरजीह यही होना चाहिए। मुल्क बचाने से बेहतर है कि हम अपने दीन, अपने इस्लाम को बचाएं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी खातिर आज हम इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, हमने उसको बचाना है। हमारी जान इतनी ज़रूरी नहीं है। ये आयतुल्लाह खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर बात करें, सल्यूट टू दिस मैन एंड हिज पावर। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या कहते हैं, इफ इरानियन पीपल आर एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू यू, सो सम एंड गो बैक एंड लीड देम एंड रिमूव द रिजीम, पुट योर मनी वेयर यू इज ब्लडी
पारासिटिकल इम्पेरियल वॉर, ये उन्होंने सियान को कहा है, ये सियान न्यूज़ को कहा है। उन्होंने क्या कहा था, ख्वाजा आज़म ने किसके रद्द अमल दिए? ब्रेकिंग सियान न्यूज़, ब्रेकिंग BBC does interview Iran king in exile and national leader Reza Shah to Pahlavi Raza, in which His Majesty state that the Iranian people are now energized and motivated, view this as the best opportunity to remove the Islamic regime। किंग रिजा पहलावी ने ये बात की है कि ईरान अभी मोटिवेटेड हुआ है, ईरान इस वक्त एनर्जाइज हुआ है और ये वायदा डाले कि हम एनर्जाइज होके ईरान को इस दुनिया के वर्ल्ड मैप से तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। ख्वाजा मोहम्मद आसिम ने इस बयान के रद्द अमल में ये बात की कि आप जाके हिम्मत तो करें, कोशिश भी करें कि आप ईरान को वर्ल्ड मैप के नाम से मिटा सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ज़रूरत है, तो जाके ये कोशिश करके देख लें, ट्राई करके देख लें।